ज्ञान से शब्द मजबूत होते हैं और अनुभव से अर्थ मजबूत होता है। उसी प्रकार अगर देश का कानून मजबूत होता है तो देश की नींव मजबूत होती है। नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं अर्थ टीवी। आज मैं और मेरे सहयोगी राजेंद्र दत्त जी चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में पहुँच चुके हैं और हम लेकर आए एक बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल पास किया है जिसके अंदर लॉ स्टूडेंट्स यानी कि जो एलएलबी करेंगे वो पेपर देने से पहले 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे। इस सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है आज के यूथ के लिए। आइए उनसे पूछते हैं। हमें यहाँ पर एक लॉ स्टूडेंट मिली है, मनीषा, और ये बेसिकली अपनी डिग्री पूरी कर चुकी है एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो इनसे पूछते हैं आप, जैसे कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने नया रूल निकाला है और देखा जा सकता है कि लड़कियों के लिए काफी चैलेंजिंग है क्योंकि 5 साल में डिग्री होगी, फिर प्रिपेयरिंग भी होती है, उसके बाद पेपर क्लियर करने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे और फिर 3 साल की प्रैक्टिस भी है। तो इस सबको मिला के कम से कम 27-28 एज तो हो ही जाएगी। तो आप इसको किस वे में देख रहे हो एज अ गर्ल, एज अ फीमेल? सबसे पहले मैं तो अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम मनीषा बैंस है और मैं इस डिसीजन से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। बट एज अगर मैं डायरेक्ट जुडिशरी में जाती हूँ, बट मेरे को उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी जो एज अ जुडिशियल सर्विस के लिए चाहिए होती है। तो मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि हम मेच्योर होके डिसीजन दे पाएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन को अच्छे तरह से समझ के फिर देंगे हम कोई भी जस्टिस अगर डिलीवर करेंगे तो। जी, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आपकी सोच है या शायद मैं अगर लॉ करती तो मेरी भी यही सोच होती कि हम एक छन्नी से छाने हुए लोग एक अच्छे जज बन के वहां पे जजमेंट देंगे। बट काफी सारी लड़कियां ऐसी हैं जो स्ट्रगल करती है पढ़ने के लिए और बहुत मुश्किल से उनको कुछ टाइम मिलता है, जैसे 25 या 26 साल तक का, कि यहाँ तक तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर कुछ भी कर सकते हो एंड फिर यू हैव टू डू मैरिज। बट उनके लिए एक ये चैलेंजिंग पॉइंट हो सकता है खड़ा। तो आपका इस पे कुछ विचार है? ये तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम प्रिपेयर करेंगे। इसको नेगेटिव वे में क्यों लेना। हम प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस हमें वो पता होती है जो हम अपने घर पे देखते हैं, आसपास देखते हैं। बट मैं बॉयज है जो हमसे ज्यादा मेच्योर होते हैं, वो ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उनको इतनी ज्यादा हमसे नॉलेज होती है कि शायद वो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन गर्ल ने देखी भी ना हो। बिल्कुल। तो वो कर सकती है। ओके ओके, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। नाम सेजल। सेजल। सेजल, आपने लॉ किया है? Sir, abhi actually, as a truth, I can say that I am doing 11 plus 1 and I want to clear my CLAT exam firstly, ओके। or PU exam. So, like, I want to remain in this line only. I want to do law. So, according to me, first of all, जैसे कि हमें प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सबसे बेस्ट है। आपको पता है जो आज फैसला आया हाँ सुप्रीम जी, कोर्ट हाँ का? जी, जैसे या कि आप आपको कैसे, आपने, मैंने तो सवाल पूछा नहीं, आप क्या कहीं से नहीं समझ के? नहीं, अच्छा। सर सुबह से इसकी न्यूज चल रही है, ओके इसीलिए आजकल सुबह जैसे न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग होती है हमारी ओके। कोचिंग में, हम पढ़ाते हैं, तो उसमें बता रखा था, न्यूज में आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले लिए हैं, चेंजेस वगैरह लिए हैं, काफी सालों बाद चेंजेस लिए हैं और लाइक इन्होंने चेंजेस वगैरह किए हैं। ये हमारी इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एज अ लॉ चाइल्ड आई वांट, मेरे हिसाब से ये डिसीजन अच्छा है, ठीक है। अच्छा। हाँ जी। क्यों अच्छा? सर एक्चुअली देखो, अगर बंदे को कोई जज बन रहा है, आगे वाली जनरेशन में वो प्रैक्टिकल ज्यादा होगी, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा, मतलब उन्होंने काफी सारे लॉज वगैरह या फिर केसेस वगैरह लड़े होंगे, तो उन्होंने लाइक उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा प्रैक्टिकल करने का और उनको फेसिंग जैसे कि जो होता है ना, लाइक कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका अपग्रेड होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक नया जुरिडिक्शन आया, आपने उसके बारे में सुना है? हाँ जी, सुना है जी। तो क्या लगता है कि वो कितना सही है और कितना गलत है वो? मेरे को लगता है सही है, मैं पॉजिटिव हूँ इस चीज़ के बारे में अच्छा। कि जो पहले जिन्होंने की होगी प्रैक्टिस लॉ की 3 इयर्स की, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे और जो मतलब उन्होंने सिर्फ एक साइड से नहीं वो बात कर पाएंगे, जैसे एक साइड पर जज होता है, एक साइड पर एडवोकेट है, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू का भी एक्सपीरियंस लेके आ पाएंगे। और मैं ये भी जुडिशरी कर रहा हूँ, जुडिशरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये मेरी अभी स्टडी में भी हेल्प कर रहा है। और जब मैं अभी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लॉ करने के बाद टाइम नहीं होगा, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन पैनल में बैठ चुके हैं डॉक्टर सचिन गोयल जी के साथ। तो हमें ये पहले तो ये बताएंगे कि ये जो जजेस ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दी है बच्चों के लिए
कि जो 3 साल की प्रैक्टिस कंपल्सरी की है, तो ये क्यों की गई है? इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? और क्या सोच कर की गई है बेसिकली? नमस्कार सर, आप कैसे हैं? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएँ? बिल्कुल सर, बढ़िया। आप बताइए सर ये जजमेंट की क्या मतलब क्या रीज़न हो सकता है? देखिए जी, रीज़न ये था कि ईयर 2002 में एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। जी। ये बात अब से 23 साल पहले की है। बिल्कुल, पहले भी कई स्टेट्स में इस प्रकार का रूल था कि 3 साल या 2 साल या 1 साल की जैसे प्रैक्टिस ज़रूरी थी। ज़्यादातर स्टेट्स में 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य थी, बिल्कुल। एक जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। और हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स थे। कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहां पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है। जी, तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है। तो एक जिसे कहते हैं ना, फ्रेश बच्चा जो कि लॉ करके आ रहा है, उसको एनकरेज करने के लिए, और ताकि करप्शन भी ना हो जुडिशरी में। ठीक है, जो एक बार एक एडवोकेट बन जाता है कोई इंसान, फिर वो पैसा कमाने लगता है, लोगों से फीस चार्ज कर ले जाता है, तो उससे दूर रख के सीधा एकेडमिक से जुडिशरी में लेके आने का एक स्टेप उठाया गया था 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट वाज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। जी, तो 23 इयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट चला। इसके अंदर हुआ क्या, कुछ ऐसी जजमेंट्स आई जो कि बहुत ज्यादा गलत थी। ठीक है, एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, क्योंकि हमारे देश में रिजर्वेशन भी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कई बार ऐसे ऐसे केस आए -6, 0 से भी कम, -6 स्कोर वाले बच्चे का प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो गया। तो ये सभी न्यूज़पेपर की, इवन अर्थ प्रकाशी न्यूज़पेपर, दी ट्रिब्यून, सभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनी बिल्कुल, कि बिल्कुल। इतना कम नंबर लेने वाले बच्चे भी रिजर्वेशन की वजह से जुडिशरी में जाने के लिए पहली जो बॉडी होती है, पहली सीढ़ी जो होती है, प्रीलिम्स अच्छा, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मात्र 50, ऐसे तो बहुत स्टूडेंट्स थे, मात्र 50% नंबर लेकर भी वो बन रहे थे। तो जिसकी वजह से सामने क्या एक नई चीज आई कि बिल्कुल ही गलत जजमेंट आनी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल, और विद रीजंस आनी स्टार्ट हो गई। तो आगे तक वो जजमेंट चलती है सुप्रीम कोर्ट तक। इसलिए 28 जनवरी को स्टे लगा दिया गया सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस पर, और ये सुनवाई हुई जिसमें कह दिया गया कि हम विचार करके बताएंगे फिर से ओल्ड रूल को लेके आना है या नहीं। जी, अब 20th ऑफ मई, क्योंकि पहले एक शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशंस आई थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। और फिर अब फिर से ओल्ड रूल जो 2002 से पहले था, यानी 3 ईयर की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी। जी, मगर कुछ रिलैक्सेशंस क्या दी हैं। पहली रिलैक्सेशन, सबसे पहली चीज, जो लॉ क्लर्क का काम भी करने वाला कोई इंसान है, जी, उसकी भी प्रैक्टिस को काउंट किया जाएगा। जी, बिल्कुल। दूसरा, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी अभी उत्तराखंड का फॉर्म आ गया, बिल्कुल, फिर उससे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ऐसे 2-3 और एग्जाम्स निकल चुके हैं, जी, उन पर ये जजमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, ग्रेट, बिल्कुल। दिस इज अ बिग रिलैक्सेशन। हाँ, जो पहले से जो लोग सिलेक्शन की क्राइटेरिया में आ चुके हैं। आज इवन की जो नोटिफिकेशन भी आ चुकी है ना, उन सब पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, ये रिलैक्सेशन दी गई है। मतलब जिस बच्चे ने अभी अप्लाई भी किया है, जिस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम होता है बेसिक, तो उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं है। जो नेक्स्ट आने वाली जेन है उसके ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। पड़ेगा, खास करके वो बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा जिनको लॉ किए हुए 1 साल या 2 साल हो चुके हैं और उनकी पूरी तैयारी है जुडिशियल सर्विस एग्जाम देने के लिए। तो हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था इसके बारे में समझा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और हमने ये भी जाना कि हाँ, अगर ये 3 साल की प्रैक्टिस होती है तो इससे जो हमारे जजेस होंगे वो काफी अच्छे आएंगे। इस पे आपका नहीं क्या कहना है आराध्या, सर? देखो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, देखिए मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं उस पर कहीं भी जजमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो मैं एडवोकेट हूँ, ना मेरी वो फील्ड है, ना मुझे जज बनना है। जी, लेकिन मैं एक चीज जरूर सवाल यहाँ खड़ा करता हूँ कि अगर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसा कि पीछे कहा गया कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये रूल चेंज किया गया था, अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रूल चेंज किया गया था तो 23 साल क्यों वेट किया गया? 2 साल में क्यों नहीं ये चेंज एक कर दिया बहुत गया? बड़ा सवाल खड़ा अगर होता है। और अगर इस रूल को चेंज किया गया तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें कमियां रही होंगी पहले कुछ। जी, बिल्कुल।
तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे या उसकी जुरिडिक्शन जो भी उन्होंने आज दी है, मैं इस पे कहीं कुछ सवालिया निशान नहीं उठा रहा हूं, पर मैं ये बात जरूर कर रहा हूं कि अगर ये रूल एक बनाया गया पहले, उसमें कमियां नजर आई, तो उसके बाद इसे चेंज किया गया। जी उसके बाद डिग्री के बाद आप सीधे जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हो, जी ठीक है। और 23 साल बाद इसको चेंज कर दिया जाता है। 23 साल बाद चेंज क्यों? या तो इसको 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आपको इसकी कमियां नजर आ गई नजर आनी चाहिए थी जी 10 साल में आ जाती। तो खैर ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, सिस्टम का काम है, सिस्टम ने देखना है। सो आराध्या, मुझे लगता है कि जो यूथ है उस पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। यूथ सारा का सारा इसको लेके पॉजिटिव है और इसको पॉजिटिव वे में ले रहा है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छे रिजल्ट ही आएंगे। बिल्कुल। इवन मैं भी जैसे एक यूथ, मुझे भी यूथ ही मान लो सर, मैं भी काफी मान लो यंग नहीं, इस आप चीज यूथ में हो। बिल्कुल। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो मुझे भी ये डिसीजन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि थ्योरिकल एक्सपीरियंस तो सबके पास है, किताबी कीड़ा बन जाता है, हर कोई किताब का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बट जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, वो हमें सही जगह स्टैंड करना सिखाती है। सहमत हूं मैं आपके साथ बिल्कुल कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपको बहुत कुछ देती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली वकालत करते हो तो आपके कनेक्शंस बहुत तरह से स्ट्रांग बन होते जाते हैं हैं। जी बिल्कुल तो वहां पे आप बहुत सारी इन आउट की चीजें भी सीख जाते हो, जो जुडिशरी में कई बार घातक हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये सारे तो तर्क वितर्क चलते रहेंगे, और जहां तक मुझे लगता है सर, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, वैसे एक जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, बट ये डिसीजन मुझे सुप्रीम कोर्ट का अच्छा लगा, बट 23 साल बाद नहीं लेना चाहिए था, ये इमीडिएट लेना जल्दी चाहिए ले था। लेना चाहिए था। जी खैर जी देखिए, मैं भी सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता हूं उनके इस डिसीजन पर। डिसीजन उनका है, तो डेफिनेटली बहुत सुलझे हुए हमारे पास जजेस बैठे हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। डिसीजन डेफिनेटली बहुत अच्छा है, तो उस पर सवाल उठाने का ना तो मेरा हक है, ना मेरा राइट है, ना मुझे उतनी नॉलेज है। तो खैर ये डिसीजन तो अच्छा ही है और अच्छा ही होगा, और इससे मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो अब फ्यूचर में हमारे पास जजेस आएंगे, जो मजिस्ट्रेट बन के आएंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत सुलझे हुए और प्रैक्टिस के साथ वो लोग आएंगे और सही जजमेंट्स देंगे। जी बिल्कुल तो आराध्या, मुझे लगता है कि अब हमें प्रोग्राम खत्म करना चाहिए। सो बिल्कुल। दोस्तों, मेरे सहयोगी आराध्या के साथ अर्थ प्रकाश टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।